हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लास्ट ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे कभी किसी साल 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 3 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है। तो मिनिमम तो एक क्वेश्चन आना ही है, लेकिन जनरली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। तो इस चैप्टर में आपको इक्वेशन सोल्व करनी होती है, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस आपको मिल जाएगी, या दूसरी तरीके से आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको सोल्व करना होता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन 2021 से 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.0f 10f माइनस n, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसको सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, अगर आप यहाँ पर डेसिमल की मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको पता है 0.25 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/4। इसको आप 4f माइनस 3 एज इट इज लिख सकते हो। और 0.05 का मतलब होता है 1/20, क्योंकि आपने परसेंटेज चैप्टर किया है तो परसेंटेज से आपको पता है, ठीक है। ट्रिक्स मैंने बताई हुई है। यहाँ पर इस 4 से आप इस 20 को कैंसिल कर दीजिए, 5 आ जाएगा। अब सिंपल है, देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20f आता है, ठीक है। यहाँ पर ये 10f है, तो 20 माइनस 10 10f आ जाएगा। सिंपल, कुछ मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे -3 की -15 आता है। यहाँ पर -15 इधर राइट साइड लिया हो गया, तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 6/10। मतलब 6/10 क्या होता है, 0.6। आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें इक्वेशन दी हुई है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको। कर्व्ड ब्रैकेट है, सबसे पहले आपके पास x + 2/6 माइनस ब्रैकेट है 11 माइनस x/3 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें सिंपल सा बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप सिंपल ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। तो ये 3 है, ये 4 है। इक्वेशंस आप सोल्व करते आ रहे हो, लेकिन सीखो कि आप किस कम से कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 12। तो यहाँ पर आपको 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई पूरे में करनी है, और यहाँ पर हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई आप करते हो, लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4 11 से मल्टीप्लाई करते हो 44 माइनस 4x अपॉन, ये ब्रैकेट एज इट इज, माइनस यहाँ पर कितना रहेगा 3/12। ये x + 2/6 एज इट इज हमारे पास, माइनस ये इक्वल्स टू 3x माइनस 4/12। अब ये इसको सोल्व करते हैं। 44 माइनस 3 41 हो जाएगा, 41 माइनस 4x ब्रैकेट एज इट इज 12 माइनस बाहर है x + 2/6, ये आपके पास ब्रैकेट है, इक्वल्स टू 3x माइनस 4/12। ये आपको दिया गया है। अब हम करते क्या है इसमें, ये 6x का 12 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2x + 4 आ जाएगा, 2x + 4 माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए, -41 + 4x, ये आ जाएगा अपॉन 12। ये 3x माइनस 4/12, 12 से 12 कैंसिल। 2x + 4x कितना होता है, 6x। 4 और माइनस 41 माइनस कितना जाएंगे 37 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ये इधर आएगा, 3x आ जाता है, ये -4x है प्लस 37 है, तो 33/3 मतलब x की वैल्यू आ जाती है 11 आपके पास आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें हमने इस बेसिक से लेकर कंसेप्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन सभी इसमें सोल्व करवाए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 नंबर्स हैं रेशियो में, 2 नंबर्स हैं जो कि 5:3 में है, और उनका डिफरेंस दिया गया है हमें 18। तो ये आंसर ही देख के बता दोगे, और यही सेम क्वेश्चन 2013 से 2014 में भी आया हुआ है। तो नंबर्स आप पहले इसका मेन तरीका मान लेते हैं, 5x और 3x है, इनका डिफरेंस आपको दिया गया है 18। तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और x की वैल्यू आ जाती है 9। तो आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या है। तो नंबर्स हमने 5x और 3x माने थे, 5 9 या 45 और 9 3 या 27। लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी आपको। आपको पता है इनका डिफरेंस 5 - 3 मतलब 2 है, उनका डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 18। तो 2 की वैल्यू 18 है, 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी।
लेकिन आपको निकालनी किसकी है, 5 की वैल्यू, 5 9 जा 45 और 3 इंटू 9 27, ये आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 और 2020 में आया हुआ तीसरा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा था कि कभी क्वेश्चन एक बार आता है, कभी 2 आते हैं और 3 आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 24 ईयर्स के बाद ये पहली बात कही गई है कि जेरी 3 गुना हो जाएगा जितना वो आज से 4 साल पहले था। तो जेरी की एज हम मान लेते हैं आज x ईयर है। आज से 4 साल पहले कितना था वो, x-4, और आज से 24 साल बाद कितना हो जाएगा, x+24। तो वो उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई है। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, x+24 = 3x-12। ये x इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 18। हमें हमारे से पूछा क्या गया था कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 18 ईयर्स। ये आपके पास आंसर होने वाला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है 2018 से 2019 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कुलदीप और असद हैं, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 5:8 है। ठीक है, तो आज की उनकी जो रेशियो एज हम मान लेते हैं 5x और 8x मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 5 years ago, 5 साल पहले, अगर इसकी 5 साल एज माइनस कर देता हूं, इसकी 5 साल एज माइनस कर देता हूं, तो क्या होता है, रेशियो जो था वो 4:7 था, 4/7। इसको सोल्व करना है तो करते हैं। देखो 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 35, 4 8 जा 32 माइनस 32x इक्वल्स टू, अगर आप देखते हो 7 - 5 35 और 4 - 5 20, तो ये 35 - 20 आ जाएगा। ये 15 है, ये 3x है, x की वैल्यू आ जाती है 5। हमारे से पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, 10 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी। सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं। प्रेजेंट एज कितनी थी उनकी, 5:8, मतलब 5 × 5, ये कुलदीप की एज है, ये प्रेजेंट एज है, ये कितनी आ जाएगी, 25 ईयर्स। और असद की एज यहां पर जो दी गई है 8x, 8 × 5 मतलब 40 ईयर्स आपको दी गई है। लेकिन हमें 10 साल बाद वाली एज बतानी है, तो उसमें आप 10 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 10 ऐड कर दीजिए। 35 ईयर्स हो जाएगी कुलदीप की एज, असद की एज हो जाएगी 50 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 2 होल नंबर्स का डिफरेंस 66 है और उन 2 होल नंबर्स का रेशियो दिया गया है 2:5। लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको, 5x - 2x, क्योंकि होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ये 66 दिया गया है, 3x की वैल्यू है 66, x की वैल्यू आ जाएगी 22। हमें क्या बताना है, नंबर्स क्या है। x की वैल्यू 22 है, 5 × 22 क्या आ जाएगा, 110, 22 × 2 आता है 44। तो ये नंबर्स आ जाते हैं आपके पास। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2017 से 2018 में। इसमें क्या दिया गया है, अब्दुल और विकास की एज का रेशियो दिया गया है 5:7। तो लिख लेते हैं इनका रेशियो, 5x/7x लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। x की मल्टीप्लाई किया, इनकी एजेस आ गए 5x, अब्दुल की और विकास की एज आ गई है 7x। 4 साल बाद, 4 years from now, तो 4 साल बाद मतलब 4 ऐड कर दो दोनों की एज में, जो इनका रेशियो बन जाता है वो आ जाता है 3/4। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। 4 5 जा 20, 3 7 जा 21, तो 21 में से 20 माइनस कर गया तो क्या आता है x। 4 × 4 16, 4 × 3 12, तो कितना आ गया 16 - 4, x की वैल्यू आ गई है 4। x की वैल्यू 4 आई है। इनकी आपको प्रेजेंट एजेस बतानी है। प्रेजेंट एजेस कितनी है, 5x और 7x, 5 × 4 20 और 7 × 4 28 ईयर्स। ये आपके पास एजेस आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2016 से 2017 के बीच में। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, 0.3 + 0.7x अपॉन x = 0.85। अब ये x है, इधर जाने के बाद ये 0.85x हो जाएगा। 0.85 का मतलब क्या है, 80। 0.85 में से अगर आप 0.7 माइनस करते हो, मतलब 85 में 70 माइनस करते हो, तो कितना जाता है 0.15x = 0.3। ये 0.3 है अपॉन 0.15 है। ठीक है, ये 0.15 है, 0.3 इसका डबल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 2016 से 2017 में आया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर 24 ईयर्स
आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years ago। मतलब एक अगर ये इसमें क्वेश्चन में अपने की बात कर रहा है, जितना ये 4 साल पहले था, तो मतलब x माइनस 4। अगर आप 24 साल के बाद देखते हो, मतलब x प्लस 24, 24 साल के बाद ये 3 गुना हो जाता है किसके, जितना ये 4 साल पहले था। तो ये इक्वेशन दी गई है 3x है, ये x है, ये x प्लस 24 इक्वल्स टू माइनस 12। 2x की वैल्यू 36 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाती है 18 हमारे को। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016-2017 में आया हुआ था और आपके पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर है x प्लस 8, मतलब डिनोमिनेटर को 8 ज्यादा बढ़ाया गया है। अगर न्यूमरेटर को हम 17 से बढ़ा देते हैं, मतलब न्यूमरेटर में हम 17 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में हम कर देते हैं -1, तो हमारे पास जो नंबर मिलता है वो 3/2 मिलता है। तो ये आ जाएगा 3/2। ये x प्लस 17 एज इट इज है। 8 माइनस 7 क्या, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, 3/2। ये आ जाएगा आपके पास 3x, ये आ जाएगा 2x। तो ये आ जाता है आपके पास, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x प्लस 34 और ये 3x प्लस 21। ये x की वैल्यू कितनी आ जाती है 13 यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका सम 69 है। तो अगर एक x है, नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 1 और नेक्स्ट हो जाता है x प्लस 2, इनका सम 69 है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 69, 3x इज इक्वल्स टू 66, x की वैल्यू आती है 22। तो एक 22 है हमारे पास x की वैल्यू, एक 23 और एक 24। मिडिल वन बताना है तो मिडिल वन हो जाता है 23। सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बंसी के पास 3 गुना 2 रुपए के कॉइन है, जितने उसके पास 5 रुपए कॉइन है। तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में कि जो 5 रुपीज के कॉइन है उसके पास, वो है उसके पास x। तो 2 रुपये के कॉइन कितने हो जाएंगे, 3 गुना है तो 3x हो जाएंगे। अब उसने कहा कि उसके पास 77 रुपए है टोटल। तो अगर उसके पास x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, और 2 रुपये के कॉइन अगर 3x है और एक की वैल्यू होती है 2, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3x। ये टोटल कितनी मनी है 77। 5x प्लस 6x मतलब 11x की वैल्यू हो जाएगी 77 और x की वैल्यू हो जाती है 7। तो हमारे से पूछा क्या गया था, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो 5 रुपए के कॉइन तो उसके पास कितने हो जाएंगे 7, और 2 रुपए कॉइन आ जाते हैं उसके पास 21। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1/3 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ अ नंबर। एक नंबर मान लीजिए एक x है नंबर, उसका 1/3 आप निकाल रहे हैं, इज ग्रेटर देन द 1/4 ऑफ द नंबर बाय 2। उसके 1/4 से जो कितना आता है 2 के इक्वल है। मतलब किसी नंबर का आपने 1/3 लिया और 1/4 लिया, उनका डिफरेंस निकालो 2 आया। तो x को तो आप बाहर भी लग सकते हो कॉमन, ये 1/3 माइनस 1/4 है इक्वल्स टू 2। ये कितना जाएगा 4 माइनस 3/12। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 12। अब ये कितना आ गया है यहाँ पर x की वैल्यू 24। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 24, नंबर हमारे पास आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 से 2015 में ही आया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है आपको, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 11:13 है। तो मान लीजिए 11x बॉयज हैं और 13x आपके पास गर्ल्स है। अगर इसमें 8 गर्ल्स और 4 बॉयज ऐड हो जाते हैं, रेशियो किसका दिया गया है बॉयज और गर्ल्स का। पहले उसने कहा है 4 बॉयज बढ़ जाते हैं, तो 4 बॉयज मतलब 11x प्लस 4 और 8 गर्ल्स बढ़ जाती है 13x प्लस 8 इज इक्वल टू रेशियो जो बन जाता है 4/5 बन जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या था, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 11:13 था। तो मैंने मान लिया बॉयज 11x है और गर्ल्स 13x है। 4 बॉयज बढ़ जाते हैं, 4 बॉयज को ऐड कर दिया है, 8 गर्ल्स को ऐड कर दिया, रेशियो बन गया 4:5। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 × 11 55, 14 × 13 × 4 52, तो ये 3x आ जाएगा। 5 × 4 20 और 8 × 4 32, क्या जाएगा 12। डिफरेंस 32 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। x की वैल्यू 4 आ गई है। पूछा क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं। बॉयज 11x है, गर्ल्स 13x है, टोटल कितना हो जाएगा 24x। 24 × 4 मतलब 96 आपके पास स्टूडेंट्स है। लेकिन ये जो 8 गर्ल्स और 4 बॉयज ऐड हुए हैं, ये भी तो हुए हैं बाद में। 8 प्लस
4, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 108 स्टूडेंट्स आपके पास टोटल आ जाते हैं जो बाद में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या गया 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इज 7/55। तो अगर हमने 3/5 लिया है किसी नंबर का, अगर इसी का 2/7 लिया है, इनका डिफरेंस आता है 55। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 35 आ जाएगा, 7 इंटू 3 21x और 5 इंटू 2 10x, यह आ जाएगा 55। 11x अपॉन 35 इज इक्वल टू 55। 11 5 जा, और यहाँ पर कितना रहता है 150 175, x की वैल्यू आ जाएगी 175। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर के बारे में, तो नंबर आ गया है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अगर एक नंबर x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 का क्या हो जाएगा x प्लस 8, फिर हो जाएगा x प्लस 16। इन तीनों को ऐड करते हो तो हमारे पास 888 आता है। x कितने हो गए 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। माइनस कर दीजिए आप, इसमें से 864 अपॉन 3 आ जाता है x की वैल्यू। ये 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 8 24, तो x की वैल्यू आ जाती है 288। हमारे से क्या पूछा गया है, आपको बताना है मल्टीपल्स के बारे में। एक 288 है तो नेक्स्ट हो जाएगा 296, और नेक्स्ट हमारे पास 8 ऐड करने के बाद आ जाएगा 304। इस तरीके से ये हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दी गई है, सोल्व 8x प्लस 4 माइनस, इस तरीके से इक्वेशन दी गई है, इसको सोल्व कर दें। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8x प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x माइनस 3, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 8x प्लस 4 आपके पास था। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 हुआ है, माइनस की माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा। 8x माइनस 3x प्लस 5 हो जाता है, 4 प्लस 3 7, और 7 माइनस 7 क्या आ जाता है, ये 0। तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें ये एजेस बेस पे क्वेश्चन दिया गया है हमें। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको कहा गया है कि नाजिया और सना का रेशियो एजेस का 5/7 है, तो इनके एजेस क्या हो जाएगी 5x/7x। 4 years फ्रॉम नाउ, जब आप 4 साल ऐड करते हो दोनों की एज में तो रेशियो बदल जाता है 3/4। सोल्व कर दीजिए, 5 4 जा 20, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 16, 4 3 जा 12, ये 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें क्या बताना है, इनमें उनकी एजेस बतानी है, प्रेजेंट एजेस। तो 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28, 20, 28 उनकी एजेस आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये 2011 से 2012 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। 1 माइनस एक्स माइनस 2, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई अगर होता है तो ये लिख जाता है 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2/3, ऐसे ही इक्वल्स टू x माइनस एक्स, तो ये x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाता है। x से x कैंसिल, 1 प्लस 2 3 माइनस x/3 इक्वल्स टू 1/2, ये रहता है 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर 2x की वैल्यू आ जाती है 3 और x की वैल्यू आ जाती है 3/2। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन। b की एजेस का सम 55 इयर्स है। a की एज मान लीजिए x है, तो b की कितनी हो जाएगी 58 माइनस x। हमें क्या कहा गया है, 5 साल के बाद b 3 गुना हो जाता है a से, 5 साल के बाद। तो इनमें 5 5 ऐड कर दीजिए, कौन 3 गुना हो जाता है, b विल बी 3 गुना। ठीक है, b कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसका, a का। तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, इसमें 5 इयर्स के बाद 58 माइनस एक्स प्लस 5 और x प्लस 5, तो ये कितना जाएगा 58 प्लस 5 मतलब 63 माइनस एक्स, और ये x प्लस 5, ये a की एज है और ये b की एज है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, b कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो b यहाँ पर कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है a का। तो सोल्व कर दीजिए, ये 3x प्लस 15 आ जाता है और ये 63 माइनस एक्स, एक्स की तरह आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहाँ से आप 15 माइनस करोगे, 3 माइनस 5 मतलब 8, 5 माइनस 1 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। हमें बताना क्या है, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। प्रेजेंट एजेस कितनी थी, x की वैल्यू 12 थी, और यहाँ पर 58 माइनस 12 अगर आप माइनस करते हो तो ये कितना जाता है 646 एज आ जाती है। तो हमारे पास प्रेजेंट एजेस आ गई है 12 और 46। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है, ये देखो 2010 से 2011 के बाद सीधा क्वेश्चन आ रहा है 2005 से 2006 में। नेक्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये दी गई है। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करते हो 6x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस
3 में करते हो -6x, यहाँ पर हो जाएगा +6x। 3 की मल्टीप्लाई -3 में -9, और -2 की मल्टीप्लाई -9 को इधर लाते हो +9 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई -2 में करते हो तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 12x और 13, और x की वैल्यू आ गई है 13/12। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2017 से 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, मिस हो गया था। इसमें क्या कहा गया, सुभी के पास टोटल 300 रुपए है, जिसमें 1 रुपए का सिक्का है, 2 का और 5 का सिक्का है। जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना है 5 रुपए के कॉइन्स है। तो आप मान लीजिए ₹5 के जो कॉइन्स हैं वो x हैं, तो रुपीज हमारे पास 2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 के कॉइन्स हो जाएंगे 3x, और 1 के कॉइन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास 160 है। तो मतलब 160 में से अगर आप ये x और 3x माइनस कर देते हो तो ये आ जाते हैं 1 रुपए के कॉइन। ये हमारे पास सिक्के आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, इनको टोटल मनी इनकी 300 है, 300 1 रुपए के कॉइन, मतलब जितने कॉइन है उतने ही वैल्यू होने वाली है 1 रुपए की। तो 160 माइनस 4x, 2 रुपए के लिए आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3x में, और 5 के लिए 5x आ जाएगा। तो 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 300। 160 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, 160 यह रहेगा 140 आपके पास। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस 6 माइनस 4 2 प्लस 5 7x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब 5 रुपए के कॉइन्स है 20, और 2 रुपए कॉइन है 60 हमारे पास, और 160 प्लस 20 कितना होता है 80 माइनस कर दोगे तो 80 कॉइन आ जाएंगे हमारे पास 1 रुपये कॉइन। इस तरीके से हमने सभी लास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से। आपको नहीं समझ में आते हैं, अगर आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वीडियोस को आप दोबारा देख लीजिए 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। और यही क्वेश्चंस काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।